हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कुछ खास मूवमेंट फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। लेकिन कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो क्या कल हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या मार्केट कल ट्रेंडी रह सकता है? सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से क्या परफॉर्मेंस दी है। यानी कि निफ्टी 50 ने किस तरह से परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, बुलिश का या बेरिश का, किस तरफ मार्केट मूव कर सकता है। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, ये सोचकर मत ज्वाइन करिए कि मैं आपको कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड करूंगी। ऐसा मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 10:30 बजे के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करे, स्ट्रॉन्ग एरिया जो था वो ड्रॉ किया और यहाँ पर पोस्ट किया। तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि मार्केट अगर डाउन आता है तो हो सकता है 47,000 के आसपास से सपोर्ट ले और मूव करे अपसाइड के लिए। लेकिन अपसाइड के लिए मैंने आपको बताया था कि अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड होगी वो क्या रहेगी, रिस्की रहेगी। और हमें क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी से वर्क करना है। अगर देखें तो डाउन आया 47,000 के लेवल से ही सपोर्ट लिया और काफी बड़ी कैंडल बनी अगर देखें। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कैंडल यानी कि जो बड़ी कैंडल बनी अगर देखें तो इस कैंडल का हाई ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर देखें तो सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर जो आज का हाई है वो लगाया 47,420 अराउंड लेवल, यानी कि 500 का एक स्ट्रॉन्ग हडल था, इसको भी यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट क्या है, 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो व्यू है, जो सिनेरियो है वो क्या है फिलहाल बेरिश का, जब तक मार्केट 50 EMA के नीचे है। अगर मार्केट मूव करता भी है तो अपसाइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर 500 और 50 EMA के ऊपर अगर निकलता है तब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पर अपसाइड के जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया, सिर्फ मॉर्निंग में ही एक बुलिश कैंडल बनी और उसके बाद पूरे दिन अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर हो गया साइडवेज। यहाँ पर अगर देखें इस तरह से तो एक रेंज बनी हुई है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया है। फॉल दिखाने के बाद इस लेवल से यानी 47,000 का राउंड नंबर भी है और यहाँ से बाइंग आई है। तो मार्केट क्या है, बीच में। अब देखना ये है कि मूव किस तरफ वो करता है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हर्डल्स है यहाँ पर, तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई 47,426 का लेवल है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहाँ से बाइंग आई थी। अब इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से देखे तो रिजेक्शन फेस किया, मार्केट डाउन आ गया। अभी यहाँ पर इसी एरिया से क्या किया है, रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल होगा यानी कि रेजिस्टेंस। तो कल अगर ओपन होने के बाद, यहाँ पर ओपन होने के बाद देखिए 500 का राउंड नंबर भी, फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिखाई देती है, अगर इस लेवल को सपोर्ट बनाती है, ठीक है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फिर हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 500 का राउंड नंबर भी, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। चलिए मैं मार्क कर देती हूँ 500 तक, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए भी। यहाँ पर ये एरिया, तो अगर इसके ऊपर निकलता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर निकलता है तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और जो टारगेट होंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम जो लेकर चल सकते हैं वो होगा हमारे पास यहाँ पर 600 का राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 47,775 लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड में इस तरह से मार्क कर दूं एरिया, यहाँ पर ये एक सेकंड इसको लाइट कर देती हूँ। यहाँ पर ये, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे तो हम फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं यहाँ पर आज का लो यानी 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,920 अराउंड एक लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। 46,920 अराउंड लेवल यहाँ पर मैं मार्क कर देती, यहाँ पर ये वाला लेवल। तो ये दो लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर 46,700 यानी कि 800 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर डाउन साइड के लिए 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,922 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,800 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट अप साइड। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ
47,600 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,775 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड जो है मार्केट मूव अगर मूव करता है तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखिए फ्रेंड, जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू यहाँ पर अगर मूव करेगा अपसाइड 500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, फिर प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या करेगा, चेंज, यानी कि अगर इस तरह से प्राइजेक्शन दिखाई देता है तब सिनेरियो हम देखेंगे यहाँ पर बुलिश का। ठीक है, लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा प्राइजेक्शन चल रहा है, यहाँ पर प्राइजेक्शन जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। तो अप साइड के लिए क्या चाहिए, हमें प्राइजेक्शन चाहिए, यानी कि 500 के ऊपर अगर मार्केट है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर कल के लिए, वो रहेगा अप साइड के लिए। लेकिन अगर 500 के आसपास से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए थोड़ा सा क्या रहेगी, रिस्की, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 को अगर देखें तो निफ्टी 50 ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है लास्ट में अपसाइड के लिए। अगर देखें तो यहाँ ओपन हुआ फर्स्ट कैंडल काफी यहाँ पर जो है बेरिश बनी, और 500 का जो लेवल था इसको भी यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से फिर से मूवमेंट दिखाया अपसाइड। अगर देखें तो यहाँ पर हाई भी ब्रेक नहीं किया, फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पर फिलहाल जो है रेंज बनी और उसके बाद धीरे धीरे करके मूव किया डाउन साइड, और 500 के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइसिंग के साथ फिर से मूवमेंट दिखाया अपसाइड। अभी क्या 50 EMA के ऊपर मूव करा है, तो थोड़ा सा व्यू जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर बुलिश का। तो कल किस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। और ध्यान रखिए कल है एक्सपायरी, तो यहाँ पर ट्रेड जो भी करे वो लॉजिक के साथ में। तो आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कल मैंने आपको बताया अगर डाउन आता है 500 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर इसका ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो इस गैप को देखिए फिल कर चुका है। तो जो लो लगाया है वो लगाया है 447 अराउंड लेवल। और डाउन साइड से ध्यान रखिएगा हमारे पास जो एरिया है वो यहाँ पर ये वाला एरिया 21,475 का लेवल, क्योंकि इस लेवल से अगर देखें तो सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखाया, फिर से डाउन आया, और इसी लेवल से फिर से अगर देखें तो हैमर कैंडल बनी और काफी अच्छा मूव किया है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या लेवल होगा, यानी 500 के आसपास का लेवल। तो 21,476 और डाउन साइड से 21,450 अराउंड लेवल। ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। और अप साइड से जो हडल यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल, यहाँ पर ये जो हाई बनाया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 640 का लेवल, और बीच में जो हडल्स है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया 21,575 का लेवल। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर बार बार जो है रिजेक्शन फेस कर रहा था, फाइनली इसको ब्रेक किया और 50 में के ऊपर निकला तो एक मूवमेंट मिला। तो हमारे लिए यहाँ पर ये वाला लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला लेवल निकल कर आएगा 21,680 अराउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला हाई 21,723 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 680, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 720 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है, अगर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। तो देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, या फिर प्राइस इस तरह से भी कर सकता है, हो सकता है यहाँ पर डाउन आए और मूव करे अपसाइड, और यहाँ पर क्या बनाए प्राइजेक्शन डाउन साइड के। तो निफ्टी कुछ ऐसा बिहेव भी कर सकता है, यहाँ पर प्राइजेक्शन के साथ जो है सपोर्ट लेके मूव अपसाइड के लिए भी कर सकता है, और यहाँ पर अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बनता है तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपसाइड के ये टारगेट होंगे। और डाउन साइड अगर ब्रेक करता है, यानी कि अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनता है और डाउन साइड के लिए मूव करता है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर बीच में अगर कोई हडल बना तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 530 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये 530 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए 530, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 475 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आज का लो 21,450 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है और किस तरह से परफॉर्म करता है। आपको क्या करना है, प्राइजेक्शन के साथ चलना है। ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए आपको क्या देखना है, प्राइजेक्शन। अगर प्राइजेक्शन यहाँ पर इस तरह से बन रहा है तब यहाँ पर अच्छे टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हो, या फिर हो सकता है फर्स्ट हाफ मार्केट यहाँ पर आपको परेशान करे, ठीक है। और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड टारगेट, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर हमें यहाँ पर डाउन साइड भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 50 EMA को जरूर ध्यान रखिएगा। अभी क्या 50 EMA के ऊपर है, तो जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर है यहाँ पर अपसाइड लिए। अगर 50 EMA और यहाँ पर 560 यहाँ पर ये वाला लेवल है 575 के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म करता है।
तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है एलएनटी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छा मूव किया है अपसाइड। अभी क्या है, हमारे पास जो हडल है वो है 3550 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो टारगेट होगा 3568 के आसपास। अगर इसको भी ब्रेक करेगा फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3586 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो कैंडल ने जो है रिजेक्शन लिया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है प्राइजेशन के साथ, तो फिर यहाँ पर फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड 3520 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास 3510 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3491 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा व्यू नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है अपसाइड लिए। तो देखते कल एलएनटी किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर लाल पैथलैब। यहाँ पर अगर बात करें तो इसने भी सपोर्ट लेने के बाद मूवमेंट दिखाया है अपसाइड। अभी क्या है 50 ईएमए और लेवल की अगर बात करें तो 2510 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और मूव करता है अपसाइड तो 2531 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2560 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है और फिर से फॉल दिखाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट जो होगा वो हम लेकर चलेंगे 2478 के आसपास। अगर बीच में कोई हर्डल बना तो फिर हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर 2500 का 2500 अराउंड लेवल है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हो सकता है प्राइस डाउन आए और उसके बाद फिर से मूव करे यहाँ पर अपसाइड लिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास हिंडाल्को की बात करें तो देखिए इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस है जहां से ये बार बार क्या कर रहा है जो है रिजेक्शन को फेस कर रहा है। अभी भी देखिए तो रिजेक्शन यहाँ पर लिया हुआ है लेकिन 50 EMA के ऊपर है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए और उसके बाद ब्रेक करे अपसाइड लिए। तो अगर मूव करता है अपसाइड 580 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा 584 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 589 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर देखें तो अभी रिजेक्शन बनी हुई है। तो अगर मूव करता है डाउन साइड तो सबसे पहला हर्डल हमारे लिए जो बन सकता है वो होगा 50 EMA का यहाँ पर यानी कि 577 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है नेक्स्ट तो यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है अगर प्राइजेशन के साथ मूव करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 573 यहाँ पर ये वाला एरिया और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 571 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल हिंडाल्को में जो व्यू नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है। हो सकता है डाउन एयर 50 में से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। तो देखते कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। अगर यहाँ पर देखें तो फॉल दिखाया और सपोर्ट अभी क्या है 50 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो प्राइजेशन क्या बन रहा है यहाँ पर फिलहाल तो अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल है उसका मूवमेंट चल रहा है यहाँ पर अपसाइड लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1064 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो टारगेट यहाँ पर 1070 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1073 का भी लेवल डाउन अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है फिर से डाउन आता है तो हमारे पास ये वाला सपोर्ट होगा और 50 EMA यानी कि 1059 का लेवल। अगर प्राइजेशन कुछ इस तरह से बनता है चेंज होता है तब सिनेरियो यहाँ पर हम डाउन साइड का देख सकते हैं, फिर लेकर जा सकते हैं 1055 के आसपास। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टीसीएस की बात करें तो देखिए कल भी मैंने आपको टीसीएस दिया था। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इसकी क्या है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, बार बार क्या कर रहा है सपोर्ट ले रहा है। और अगर आज देखें यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को तो फर्स्ट कैंडल यहाँ ओपन हुई लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और हमारे पास ये वाला टारगेट था। कल ही मैंने आपको बताया कि अगर मूव करता है तो ये वाला टारगेट यहाँ पर जो है अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर हर्डल लिया, हर्डल लेने के बाद अगर देखें तो फिर से प्राइस में अगर मूव किया डाउन साइड और फिर से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और फिर से मूव किया। अभी अगर देखें तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है। तो कल फिर से अगर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड तो फिर से यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हो गई। लेकिन अगर अब ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करनी स्टार्ट करी और लेवल की अगर बात करें तो 3690 अराउंड लेवल, अगर इस एरिया को ब्रेक करना स्टार्ट किया तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 3675 के आसपास और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 3656 का लेवल। अगर मूव करता है अपसाइड यहाँ पर अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर अगर अपसाइड ले अगर हो सकता है प्राइस डाउन आए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे तो स्ट्रॉन्ग लेवल 3721 का अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा 3741 का लेवल। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं 3768 के आसपास। तो देखते हैं कल टीसीएस किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क लॉट बनता है, आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, सबसे पहले ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फर्स्ट कैंडल। जिस तरह से भी ओपन होंगे और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।